हेलो एवरीवन। इस वीडियो में प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन 1 निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। क्वेश्चन 1 का 1, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। अब कह रहा है कि सूची एपी है और क्यों है, यही हम मुझे बताना है। तो आइए पहला हम क्या कर लेते हैं, इसको प्रथम किलोमीटर के लिए किराया दिया था, मैं उसको लिखता हूँ यहाँ पे। प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, जानते हैं राजा, 8 रुपया किराया दिया है, नहीं 15 रुपया दिया, सॉरी, अतिरिक्त किराया 8 रुपया है और 15 रुपये किराया है। प्रथम किलोमीटर का किराया कितना दे रहा है, 15 रुपया। तो दूसरे किलोमीटर के लिए किराया कितना होगा। देखो राजा, इसको हम समझाते हैं, आप यहाँ पे थोड़ा समझने की आप कोशिश करेंगे। देखिए मैंने क्या किया था, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना रुपया ले रहा था, 15 रुपया। प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना रुपया है, 8 रुपया। मान लीजिए कि यहाँ है एक, ये ले लिए, अब यहाँ से यहाँ तक ले 1 किलोमीटर, इसका किराया कितना आपको देना पड़ रहा है, 15 रुपया देना पड़ रहा है। ठीक है, अब 1 किलोमीटर ये है और दूसरा किलोमीटर ये कितना है। जब इसका एक्स्ट्रा आप चलते हैं ना, इसका चार्ज आपको कितना रुपया देना पड़ता है, 8 रुपया देना पड़ता है। ये कितना चार्ज देना पड़ता है, 8 रुपया। तीसरा किलोमीटर चलिएगा तो फिर इसका चलिएगा तो फिर इसका 8 रुपया होगा इसका चार्ज। इसी तरह फिर चलिएगा तो कितना होगा, 8 रुपया चार्ज होगा। फिर आगे भी चलिएगा तो 8 रुपया चार्ज लगते चला जाएगा। तो ये यहाँ से 1 किलोमीटर चलते हैं ना, तो इसको A1 बोल देंगे। क्या बोलेंगे, A1 का मान कितना है, 15 रुपया। और A2 निकालना है, मैं A2 ये दूसरा किलोमीटर गया है ना, तो ये दूसरा किलोमीटर जो जा रहा था इसका चार्ज कितना रुपया लिया था, 8 रुपया। तो A2 बराबर क्या करेंगे, 15 में से 1 किलोमीटर चला था 15, 1 किलोमीटर का कितना ले रहा था, 15 रुपया, ये एक्स्ट्रा है, यानी 8 रुपया ये दूसरा किलोमीटर के लिए चल रहा है, तो क्या रुपया ले रहा है, 8 रुपया। तो प्लस 15 8 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। इसी तरह हम बनाएंगे, आइए हम इसको बना लेते हैं। दूसरे किलोमीटर के लिए किराया आपका कितना हो जाएगा, बताइए तो राजा। तो कहेंगे कि 15 है और जो अतिरिक्त हर किलोमीटर के लिए आप चल रहे हैं उसका चार्ज कितना देना पड़ता है, 8 रुपया। इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 23, 8 5 13, 13 के 3 1 1 2, यानी 23 रुपया हो जाएगा। इसी तरह तीसरे किलोमीटर के लिए किराया आपको कितना होगा। देखिए तीसरा तो आप यहाँ तले, ये आपका कितना हो गया, ये दूसरा किलोमीटर चले और ये जा रहा है तीसरा किलोमीटर के लिए। तो तीसरा किलोमीटर के लिए जैसे आप जाएंगे आगे, तो ये है ना 23 में 8 रुपया और चार्ज देना पड़ेगा। 23 8 जोड़िएंगे तो कितना होगा, 31 हो जाएंगे। इसी तरह आपको तीसरे किलोमीटर के लिए 23 है ये है और 8 रुपया और चार्ज देना पड़ता है, तो कितना हो जाएगा, तो आपको 31 हो जाएगा। कितना होगा, 31 रुपया। इसी तरह चौथे किलोमीटर के लिए किराया आपको कितना रुपया देना पड़ेगा, बताइए तो। 8 रुपया चार्ज लगता है, 31 है तो 8 रुपया और चार्ज लगेगा, तो कितना हो जाएगा, 39 रुपया हो जाएगा। तो इससे एक सूची बन रही है, क्या है, सूची बना लेते हैं। 15, ये कितना है, 23 है तो 23 लिख देंगे। इसी तरह 31 है तो 31 लिख देंगे। ये कितना है, 39 है तो 39 लिख दीजिएगा। डॉट डॉट डॉट, इसका अर्थ हो गया और भी संख्या निकाली जा सकती है। तो आपको 3 ही पद निकालते तो तब भी चल जाता, मैंने 4 पद भी निकाल दिया है। चलिए इसको एपी अब है कि नहीं है ये हमको बताना है। तो पहले क्या करेंगे, सार्वअंतर लिख लेंगे। सार्वअंतर डी होता है, डी के लिए A2 माइनस A1 होता है। देखिए A2, देखिए A1 ये है, A2 ये है, ये A3 है, A4 है, ये A1 होता है, यानी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म
फोर्थ टर्म है, ये पूरा है इस तरह का, प्रथम पद, सेकेंड, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इस तरह बोल सकते हैं। तो दूसरा पद में से पहला पद घटाइएगा तो सार्वंतर निकल जाता है। तो देखिए पहला पद कितना है, दूसरा पद आपका 23 है, तो 23 लिख दीजिए, माइनस पहला पद कितना है 15, इसको घटाएंगे तो कितना होगा 8। इसी तरह बराबर सार्वंतर का A3 माइनस A2 भी करेंगे तो सार्वंतर निकल जाता है। तो A3 आपका कितना है 31, और माइनस का तो माइनस लिख देंगे। A2 का वैल्यू कितना है, A2 का वैल्यू आपको 23 दिया है, और 31 में 23 घटाएंगे तब भी 8, बराबर A4 माइनस A3, यानी A4 का वैल्यू कितना है 39, माइनस, और A3 का वैल्यू कितना है 31, इसको भी घटाएंगे तो 8 है। तो देख रहे हैं सबका सार्वंतर समान है, तो AP है। ये बोल रहा था कि सूची AP में है कि नहीं है, तो देखिए कम से कम 3 गो हमको सार्वंतर देखना पड़ेगा, D है ना, सार्वंतर क्या है D का मान देखना पड़ेगा कि 2 गो, देखिए इसका भी घटाए तो तभी 8, इसमें से भी 23 घटाए तब भी 8, 39 में से 31 घटाए सब का मान 8 है, तो सार्वंतर समान है, तो ये AP हो जाएगा। तो ये लिखेंगे सार्वंतर समान है, समान है, ये सार्वंतर क्या हो गया समान है, इसलिए दी गई संख्याओं की सूची AP में है, AP में है। दी गई संख्याओं की सूची क्या है AP में है। तो मैंने ये क्वेश्चन है ना 1 को सोल्व कर दिया। इसका दूसरा पार्ट में आइए, दूसरा पार्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। दूसरा पार्ट में क्या दिया है, देखिए इसमें दिया है किसी बेलन सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो आइए पहला क्या कर लेते हैं, बेलन मान लेते हैं। माना कि बेलन में हवा की मात्रा क्या मान लेते हैं x। माना कि बेलन में हवा की मात्रा x, मान लीजिए एक बेलन है, यहाँ देख लेते हैं, एक बेलन है, इसमें हवा भर दिया, इसका x मान लिए, इसका पूरा क्या है हवा की मात्रा x मान लिए, और इसमें एक क्या हुआ है पंप लगा हुआ है, ये पंप है। तो देखिए माना कि बेलन में हवा की मात्रा x मान लिए, तो A1 हो गया, क्या है A1 का वैल्यू x हो गया। अब इसी तरह A2 हमको निकालना है। तो देखिए ये पूरा बेलन में x हवा है, पूरा क्या है इसमें x हवा है, तो x लिख देने हैं, आपको क्या लिखना है x लिख देना है। अब माइनस, यानी ये पंप जब करता है ना, ये बेलन में जब एक पर पंप करते हैं तो 1/4 भाग हिस्सा बाहर निकल जाता है, तो निकल जाता है यानी कमी हो जाती है इस बेलन में। जब कमी हो जाती है इसलिए तो निगेटिव यहाँ लगा रहे हैं। इसका पूरा क्या माना हुआ है, इस बेलन में x आयतन माने हुए x, इसमें पूरा माने हुए कितना x, तो x में का 1/4 ये क्या हो जा रहा है बाहर निकल जा रही है। तो ये इसको आप बटा का जोड़ कर लीजिए, x है और x में 1 से गुना करते 1/4 हो जाएगा। अब बटा का जोड़ करिए, एलसीएम 4 आएगा, इसके नीचे 1 छुपा रहता है, 1 में 4 से भाग देंगे तो 4 ही होगा। ये कितना है 4 है, तो 4 होगा तो 4x हो जाएगा। ये माइनस है तो माइनस लिख देंगे, और 4 में 4 से भाग देंगे 1 होगा, 1 में 1 से गुना करते x हो जाएगा। अब 4x में से x घट जाएगा तो कितना होगा 3x हो जाएगा, 3x/4 हो जाएगा। समझ में आ गया। इसी तरह A3 निकाल लेते हैं। A3 निकालेंगे तो बेलन में अब कितना हवा बच गया है 3x/4, इसमें अब 3x/4 बच गया है, तो ये इतना में से माइनस करेंगे, फिर पंप करेंगे, तो फिर क्या होगा इतना ही का 1/4 फिर बाहर निकल जाएगा, इस बेलन में से बाहर निकलेगा। तो 3/4 तो ऑलरेडी में बचे ही इसी में से, और माइनस करना है। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब पंप मारेंगे तो हवा की कमी हो रही है, तो इसलिए माइनस का नेगेटिव का चिन्ह लगा दिए। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए राजा, इसमें हम जहाँ बताएं। अब इतना ही का
1/4 ना निकल रहा है, तो इसलिए 3x/4 का 1/4 क्या हो रहा है, बाहर निकल जा रहा है। अब राजा इसका बटा का जोड़ कर दूँ, बराबर लिख देते हैं हम 3x/4 माइनस 3x में से 1 गुना करेंगे तो 3x 4 चौका 16। अब बराबर लिखिए, इसका एलसीएम कितना होगा 16। अब 4 में 4 से भाग देंगे तो 4 ही आएगा, और 4 में 3 से गुना करेंगे तो 4 3 12x हो जाएगा। अब माइनस का माइनस, 16 में 16 भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा। अब बराबर लिखें, 12 में से 3 जाएगा तो 9x हो जाएगा। क्या होगा 9x/16। अब देखिए 3 पद आप निकाल लीजिएगा ना, तो आप एपी जांच सकते हैं कि एपी में है या नहीं है। तो 3 पद कम से कम निकालना पड़ेगा। तो मैंने देखिए 3 पद निकाल लिया है, देखा अर्थ है कि एपी आप जांच सकते हैं। तो देखिए सारवंतर निकाल लीजिए पहला, सारवंतर D1 यानी इसका अर्थ क्या हो गया, पहला सारवंतर निकालना है। तो पहला सारवंतर निकालिएगा तो A2 माइनस A1 हो जाएगा। A2 का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर देखिए, A2 का वैल्यू 3x/4 माइनस फार्मूला का है, और A1 का वैल्यू कितना है x, तो x लिख दीजिएगा। अब इसका बटा का जोड़ करिए, कितना आएगा एलसीएम 4, 4 में 4 से भाग दीजिए 1, 1 में 3 से गुना करें तो 3x हो जाएगा माइनस। अब देखिए कि नीचे 1 छुपा हुआ है, 1 में 4 में भाग देंगे तो 4 आएगा, और 4 में 1 से गुना करें तो 4x हो जाएगा। अब देखिए 4 बड़ी संख्या, 3 छोटी संख्या, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 माइनस 1, और है ना माइनस इसलिए बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है तो निगेटिव लगा दिए, और x है तो x लिख दिए बट्टे में 4। तो इसका अर्थ हो गया -x/4 हो गया। ये सारवंतर निकालिए। इसी तरह D2 निकालते हैं। D2 इक्वल होता है A3 माइनस A2। A3 का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर देखिए, A3 का वैल्यू 9x/16 माइनस है, देखिए A2 का मान कितना दिया है 3x/4 बराबर लिखिए। अब 16 हो गया। अब एलसीएम क्या है, 16 में 16 से भाग देंगे तो कितना आएगा 1 आया ना, 1 में 9 से गुना करें तो 9x हो गया माइनस 4 में 4 से भाग देंगे 4 चौका 16 4 आया, और 4 में 3 से गुना करें 3 3 9x हो गया। देखिए 16 में 16 भाग देंगे तो कितना होगा 1 होगा, 1 में 9 से गुना तो 9x, और 4 में 4 चौका 16 तो 4 आएगा, 4 में 4 3 12, यहाँ पर 12x होगा। यहाँ पर कितना आएगा 12x, न कि 9x आएगा, 12x आएगा। अब 12x में से 9x घटेगा तो -3x/16 हो गया। अब बताइए D1 का मान -x/4 है और D2 का मान -3x/16 है, दोनों समान है ननू है, तो नहीं है तो लिखेंगे D1 बराबर D2 नहीं है, इसीलिए यह AP में नहीं है, AP में नहीं है। ये समझ में आ गया। अब क्यों AP में नहीं है, क्योंकि D1 बराबर D2 नहीं है, दोनों समान नहीं है, इसलिए ये AP में नहीं है। मैंने क्वेश्चन दूसरा पार्ट बनाया। अब चलिए तीसरा पार्ट पढ़ते हैं। तीसरा पार्ट में पढ़िए, कह रहा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं को खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है, बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। चलिए तीसरा पार्ट बना लेते हैं। तीसरा पार्ट में आपको दिया है, यहाँ पर दे रखा है आपको प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना रुपया दे रहा है 150 रुपया दे रहा है। तो इसी तरह दूसरे मीटर खुदाई की लागत कितना होगा 150 है ऑलरेडी। देखिए यहाँ पर हम समझा देते हैं, वो यहाँ ही पर समझिए, इसको समझा देते हैं। आप ये एक बेलन ले लीजिए, जब इसको खोदते हैं यहाँ तले, मान लीजिए यहाँ से ज़मीन है, यहाँ को खोदते इतना नीचा खोदे, उसके लिए हमको कितना रुपया दे रहा है 150 रुपया, और फिर इतना जो खोद रहे हैं वो 50 रुपया ले रहा है एक्स्ट्रा, ये 50 रुपया देना पड़ रहा है। तो ये प्रथम पद के लिए A1 का मान 150 हो गया,
इसी तरह A2 यानी A2 का मान जब निकालेंगे तो 150 में से क्या करेंगे 50 जोड़ देंगे तब ना 200 हो जाएगा। तो यहाँ तले यानी यहाँ तले आप खोदते हैं तो इसका कितना रुपया लेगा 200 रुपया। इसी तरह यहाँ तले आप खोजिएगा तीसरा टर्म तले खोदेंगे तो आपको कितना 250 देना पड़ेगा। A3 का मान कितना होगा 250। इसी तरह यहाँ तले खोजिएगा A4 का वैल्यू कितना देना पड़ेगा 300 रुपया देना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो आपको यही समझा रहे हैं कि है ना ये खुदाई जो खोद रहा है ना तो ये चार्ज एक्स्ट्रा ले रहा है। जब प्रथम खुदाई की लागत इतना लिया था कितना 150 रुपया, तो उससे आगे कितना रुपया लेगा 50 रुपया ज़्यादा लेगा। तो यहाँ प्रथम के लिए दूसरे मीटर खुदाई के लिए लागत कितना होगा 50 रुपया, इसमें जोड़ दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 200 रुपया हो जाएगा। इसी तरह तीसरे मीटर खुदाई की लागत कितना हो जाएगा 200 रुपया तो है, फिर 50 रुपया चार्ज और लग जाएगा तो कितना होगा 250 हो जाएगा। इसी तरह चौथे मीटर खुदाई के लिए की लागत कितना रुपया लगेगा 250 तो रुपया है, 50 रुपया और चार्ज लग जाएगा तो कितना रुपया होगा 300 रुपया होगा। ये सब रुपया में है, आपको रुपया में लिख दीजिएगा इतना रुपया आपको लग रहा है। तो अब ये सूची इसका बना लीजिए। तो ये क्या है पहला तो 150 है, उसके बाद 200 है, उसके बाद 250 है, उसके बाद कितना है 300 है। अब ये है डॉट डॉट कर दीजिएगा। अब देखिए सार्व अंतर देख लेते हैं। सार्व अंतर D1 बराबर या D लिख दीजिए सार्व अंतर D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना है 200 है माइनस A1 का मान 150 है, घटाएंगे तो 50 होगा। इसी तरह बराबर A3 माइनस A2, तो A3 का वैल्यू कितना दिया है 250 माइनस A2 का वैल्यू 200 है, इसको भी घटाएगा तो 50 बराबर A4 माइनस A3। A4 का वैल्यू कितना है 300 माइनस A3 का माइनस कितना है 250, इसको घटाइएगा तो 50। देख रहे हैं सबका सार्वंतर 50 आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे इसका सार्वंतर, इसका सार्वंतर समान है। सार्वंतर समान है इसलिए क्या है दी गई संख्याओं की सूची AP में है। दी गई संख्या क्या है दी गई संख्या की सूची AP में है। ये तीसरा पार्ट बन गया। चौथा पार्ट में आइए। चौथा पार्ट में आपको पढ़ना पड़ेगा क्या दे रहा है। कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% की वार्षिक दर से, ठीक है, दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का अर्थ हुआ कि ब्याजों का ब्याज, मतलब ब्याजों का ब्याज, ये समझिए चक्रवृद्धि ब्याज का अर्थ क्या हो गया ब्याजों का ब्याज। तो देखिए प्रथम राशि दे रखा है कितना 10,000, तो लिख लेते हैं प्रथम वर्ष की राशि A1, इसको क्या कहेंगे A1। A1 का वैल्यू 10,000 दे रखा है, ये 10,000 रुपया आपको दे रखा है। और दर भी दे रखा है, दर जो दर है वो 8% है, 8% दे रखा है। तो मुझे है ना क्या लिखा लेंगे दूसरे वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे। पहला क्या है लिखेंगे दूसरे वर्ष का ब्याज। देखिए इसको बनाने का दो तरीका है। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देते, क्या करते चक्रवृद्धि का ब्याज का फॉर्मूला लगा के उस तरह भी बना सकते थे। मैंने साधारण ब्याज के हिसाब से बना रहे हैं। साधारण ब्याज के फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं, याद भी होगा। क्या होता है मूलधन, क्या होता है मूलधन गुने समय, क्या होता है समय गुने दर होता है। आप बट्टे में क्या करते हैं 100 से भाग दे देते हैं। देखिए मूलधन आपको दे रखा है कितना 1,000 अमाउंट, 1,000 नहीं 10,000 है, तो आपको 10,000 लिख देना है।
समय यानी 1 साल का है तो 1 साल लिख देंगे, और दर का मान दिया है 8, अब बट्टे में 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, गुना करेंगे तो 800 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हो जाएगा दूसरे वर्ष की राशि। क्या होगा, A2 होगा। A2 बराबर देखिए दूसरे वर्ष का राशि निकालते हैं ना, तो ये ब्याज और क्या करते हैं, प्रथम वर्ष की राशि को जोड़ लेते हैं। तो ये में 10,000 दिया है, अब प्लस 800, इसको जोड़िए, 0 के 0, 0 के 0, 8 के 8, 0 के 0, 1 के 1, यानी 10,800 रुपया हो गया। ये दूसरे वर्ष की राशि A2 निकल गया। अब तीसरे वर्ष की क्या निकाल रहे हैं, ब्याज। तीसरे वर्ष का ब्याज निकाल रहे हैं, ब्याज। तीसरे वर्ष का ब्याज फार्मूला वही है, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। तो आपका मूलधन हाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 10,800 गुने समय तो 1 है, दर भी तो पता है 8 है, अब बटे में कितना है 100 से भाग देना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, गुना कर दीजिए, 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे कितना होगा 64 के 4 हासिल 6, 8 में 0 से गुना कर दीजिए 0 हो जाएगा, तो 6 बचा था तो 6 लिख दिए, 8 इकाई 8। अब लिखिएगा तीसरे वर्ष की राशि A3 बराबर क्या करेंगे, इस अमाउंट को ये 8,800 प्लस 864, इसको जोड़िए, 4 के 4, 6 के 6, 8 8 16, 16 के 6 हासिल 1, 1 के 1 और 1 के 1, मतलब है ना 8 8 16 के 6 हासिल 1 न हो गया, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 क्या होगा, ये 1 का 1 हो गया। इस तरह तीसरे वर्ष की राशि हो गया। A3 भी पता चल गया, कम से कम 3 वो टर्म मालूम होगा तो AP जान सकते हैं। आइए सारवंतर निकालते हैं। सारवंतर D1 बराबर A2 माइनस A1। तो A2 का वैल्यू कितना है, यहाँ पर देखिए A2 आपको निकाले यहाँ पे 10,800 माइनस A1 का मान कितना है 10,000, 10,000 को घटाइएगा तो 800 हो गया। कितना आ रहा है 800 रुपया, ये भी रुपये है। तो 800 रुपया इसका A2 माइनस A1 किए हैं। इसी तरह D2 निकालिए, तो D2 बराबर A3 माइनस A2। तो A3 का वैल्यू कितना है यहाँ पर 11,664 माइनस A2 का वैल्यू दिया है 10,800, घटाइए, 4 के 4, 6 में से 0 गया तो 6 रहेगा, और 16 में से 8 गया तो 8, ये 16 में से 8 गया तो 8 होगा। अब ये हो गया 0, तो 0 में से 0 गया 0, यानी कट गया ई 864 रुपया है। अब बताइए दोनों समान है, नहीं है, तो लिख देंगे D1 बराबर नहीं है D2, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है। AP नहीं है, तो इसलिए यह AP नहीं है। आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 में दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सारवंतर D निम्नलिखित हैं। तो प्रथम पद दिया है तो 3 पद और निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कह रहा था कि 4 पद निकालिए। तो 1 पद दिया है ना, प्रथम पद, यहाँ बोल रहा है कि प्रथम पद A, तो एक प्रथम पद तो A का वैल्यू दे ही दिया है। तो आइए इसको यहाँ पे मैंने यहाँ लिख दिया है, 2 का 1 है, A का वैल्यू 10 दिया है प्रथम पद, और सारवंतर D इक्वल 10 दे रखा है, इसी में दे रखा है, सवाल ही क्वेश्चन में दे रखा है। तो हमें 4 पद निकालना है। तो पहला पद तो है, तो दूसरा पद कैसे निकालेंगे A2, और A2 का फार्मूला क्या होता है, क्योंकि इसका फार्मूला मुझे नहीं मालूम, तो क्या करेंगे, A है ना तो A लिख देंगे यहाँ पर, और 2 के पीछे क्या होता है 1, 1 होता है ना, 2 के पीछे संख्या कौन होता है 1, तो 1D लिखेंगे। 1D को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 1 नहीं 1D के अच्छा है कि 1D को ना लिख कर D हम लिख देते हैं। 1D यहाँ पर 1 लिखना से अच्छा क्या है, सीधा केवल D लिख दीजिए। तो ये फार्मूला हो गया, A2 का फार्मूला क्या हो गया, A प्लस D हो गया। अब देखिए A का वैल्यू कितना है 10 है, तो 10 लिखिए,
और ये डी का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 10 है, तो 10 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 20 हो जाएगा। ये दूसरा पद भी निकाल लिए। तीसरा पद आइए निकालिए A3, और A3 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस ये वाला जो है ना, A है तो A लिख दिए, और 3 के पीछे वाली संख्या कौन होता है, 2, तो 2 लगा देंगे, और D तो अपने ही से लगा देना है, तो 2D हो गया। 2D जोड़ देंगे A में, तो फार्मूला बन जाता है A3 का। अब देखिए A का वैल्यू तो 10 है, और 2 गुने और D का वैल्यू यहाँ पर देखिए 10 है, तो 10 रख दीजिए। अब बराबर लिखिए 10 और 10 दूनी 20, इसको जोड़िएगा तो कितना होगा, 30 हो जाएगा। टोटल आपका 30 हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह A4 निकाल लेंगे। A4 का फॉर्मूला देखिए, A लिख देना है यूँ कहती हूँ, ये वाला जैसा है वैसा लिख देना है, और 4 के पीछे वाली संख्या कितना होता है, 3, तो 3 लिख देना, D अपने से लगा देंगे, तो 3D हो जाएगा। 3D हमको जोड़ना पड़ता है A में, तो फार्मूला हम A4 का फार्मूला क्या होगा, A प्लस 3D। अब देखिए A का वैल्यू तो 10 है ये, और 3 गुने और D का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 10 है, तो 10 रख देंगे। अब बराबर लिखिएगा 10 और 10 दिए 30, और इसको जोड़िएगा तो 40 हो जाएगा। AP में बोल रहा है कि 4 पद लिखे, तो ये AP है, इसलिए लिख देंगे AP। प्रथम पद तो 10 है, और दूसरा पद क्या है, 20 है, और तीसरा पद कितना है, 30 है, चौथा पद कितना है, 40 है। ये आपका हो गया आंसर। ये 2 का 1 है, देखिए दूसरा बनाइए। दूसरा में दिया है A का मान -2 और D का मान 0 है, तो A इक्वल क्या है, -2, और D का मान आपको 0 दिया है। देखिए दूसरा फार्मूला A2 का फार्मूला, दूसरा पद निकालना है तो क्या करेंगे, A लिखेंगे, 2 के पीछे 1 होता है, तो 1D, केवल D लिख दीजिएगा। तो A का वैल्यू तो आपको पता है -2, और D का वैल्यू 0 है, इसको जोड़ेंगे तो -2 हो जाएंगे। A2 का फार्मूला हो गया। ये A2 का फार्मूला हमने निकाल कर क्या कर दिया, दूसरा पद निकाल लिया। तीसरा पद निकालना है A3। A3 का फार्मूला क्या होता है, A लिख देना है, और 3 के पीछे क्या होता है, 2 होता है, तो 2 और D लगा देना है, तो ये A3 का फार्मूला A प्लस 2D हो जाता है। और A का मान -2 है, और 2 गुने D का वैल्यू कितना है, 0। अब गुना करिए, -2 और 2 में 0 से गुना करिए तो 0 ही होगा। किसी भी संख्या से 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, और -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2 ही होगा। ये आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तीसरा चौथा पद निकालना है, तो चौथा पद का फार्मूला पहले निकाल लीजिए। A, ये तो A का A लिख दिया, 4 के पीछे वाली संख्या कितना होता है, 3, और D लगा देना है अपने से, तो A4 का फार्मूला ये हो जाता है। और A का वैल्यू तो -2 है, 3 गुने D का वैल्यू क्या है, 0 है, इसको गुना करिएगा तो -2 और 3 में 0 से गुना करिएगा तो 0 हो जाएगा। जब इसको जोड़िएगा तो -2 होगा। 4 पद कह रहा था, AP लिख दीजिए, तो A का है ना AP हो गया, और A है ना पहला पद कितना है, -2, दूसरा पद भी -2, तीसरा पद भी -2, चौथा पद भी -2। ये दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट पाइए, दूसरा का तीसरा पार्ट है। देखिए ये क्वेश्चन तीसरा में A का वैल्यू 4 दिया है, D का वैल्यू -3 दिया है, तो लिख लेंगे A का वैल्यू कितना दिया था, 4, और D का वैल्यू कितना, -3, तो 4 लिखिएगा। D का वैल्यू -D दिया है। अब हमें दूसरा पद का फार्मूला तो अब समझा दिए हैं, तो डायरेक्ट A प्लस D लिखिए, और A का वैल्यू कितना है, A2, A का वैल्यू 4 है, तो 4 लिखिए, और D का वैल्यू -3 है, तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। इसी तरह A3 का फार्मूला क्या होता है, A प्लस 3 के पीछे वाला 2 होता है, तो 2D हो जाएगा। A का वैल्यू तो पता है 4 है, तो 4 रख दीजिए। इसी तरह 2 लिख देना है, D का वैल्यू कितना है, -3, तो -3 कर देना है। अब देखिए 4, अब प्लस माइनस, -3 दूनी 6, और 6 बड़ी संख्या 6 है, तो 6 में से 4 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है, इसलिए यहाँ माइनस लगाते हैं, तो 6 में से 4 गया तो 2 ही ना होगा, तो -2 हो जाएगा। ये A3 हो गया। A4 हमको निकालना है। A4 का फार्मूला A प्लस
3D होता है और ए का मान हमें कितना दिया है 4, तो 4 लिख देना 3 और डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू -3 है, बराबर लिख देना 4 और 3×3 9। अब 9 में से 4 जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो ये 4 पद निकल गए। अतः लिख दीजिएगा AP। AP कितना, AP का मान कितना आ गया 4। प्रथम पद 4 है, द्वितीय पद कितना है, द्वितीय पद 1 है तो 1 लिख दीजिएगा। और है ना तीसरा पद जो है -2 है और चौथा पद जो है वो -5 है। ये तीसरा पार्ट हो गया। चौथा पार्ट देखिए, चौथा पार्ट में दिया है ए का वैल्यू, यहाँ पर देखिए ए का वैल्यू -1 है तो -1 लिख दीजिए। और सारवंतर कितना दिया है 1/2 तो 1/2 लिख देना है। अब मुझे निकालना है दूसरा पद, तो दूसरा पद का फॉर्मूला आप समझा दिए, a + d होता है तो a + d लिखिए। a का वैल्यू मालूम है कि -1 है और d का वैल्यू 1/2 है। अब है ना इसका बटा का जोड़ कर दीजिए, इसका एलसीएम 2 आएगा। अब इसमें है ना 1 है, 1 छुपा रहता है तो इसमें भाग देंगे तो 2 मरतबा हो जाएगा और 2 1 और 2 आएगा ना, इसको 1 नीचे छुपा रहता है ना, 1 में 2 में भाग देंगे तो 2 आएगा और 2 में 2 से -1 में गुना करिएगा तो -2 हो जाएगा। अब प्लस का प्लस ये चिन्ह, 2 में 2 से भागते थे 1 और 1 में 1 से गुना करते 1 होगा तो 2 में से 1 जाएगा तो -1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये A2 निकल गया। अब इसी तरह A3 निकालना है। A3 का फॉर्मूला A + 2D होता है। A का वैल्यू -1 है और प्लस है तो प्लस करिए, फार्मूला का है 2 × D का वैल्यू 1/2 है। D का वैल्यू कितना है 1/2 तो 2 1 2 और 2 1 2 कट गया तो 1, ये क्या है -1, यहाँ पर देखिए -1 है तो -1 यहाँ लगा दिए। इसको गुना करिएगा तो +1 आएगा, इसको है ना 1 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा। इसी तरह A4 का फार्मूला निकालिए। A4 का फार्मूला क्या होगा A + 3D और A का वैल्यू कितना मान है -1 है और 3 × D का वैल्यू 1/2 है। अब बराबर लिखिए -1, इसको गुना करिएगा तो 3/2 हो जाएगा। इसका बटा का जोड़ कर लीजिए, कितना होगा 2 एलसीएम आएगा तो ये -2 हो जाएगा और +3 तो 3 में से 2 जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। अब ये 4 पद आ गए, इसीलिए लिखिएगा AP और AP का प्रथम पद कितना था -1, दूसरा पद कितना -1/2 और तीसरा पद कितना 0, चौथा पद कितना है 1/2 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। ये चौथा पार्ट हो गया। आगे देखिए पांचवा पार्ट, इसमें देखिए दूसरा का पांचवा पार्ट। तो पांचवा पार्ट बनाते हैं। A का वैल्यू दिया है -1.25, प्रथम पद दे रखा है। सारवंतर दिया है -0.25 दे रखा है। तो ये प्रथम पद है और हमें दूसरा पद निकालना होगा तो क्या करें, A2 का फार्मूला क्या होता है A + D होता है और A का मान आपको दिया है -1.25 माइनस, क्योंकि प्लस है यहाँ तो प्लस का चिन्ह लिखिएगा और माइनस है ना, D का वैल्यू माइनस में है, यहाँ पर देखिए माइनस लगा हुआ है, समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर तो यहाँ -0.25। अब देखिए इसको क्या करिएगा, बराबर लिख दीजिए -1.25 प्लस माइनस क्या होता है माइनस हो जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा 0.25 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए तो जोड़िएगा तो 5 5 कितना होगा 10 के 0 हासिल 1 हो जाएगा, 2 2 4 1 5 5 के 5 हासिल 1 हो जाएगा। नहीं हासिल तो है ही नहीं, 2 2 4 1 5 हो गया। अब केवल होगा 1 के 1, तो ये कितना होगा 1.5, सीधा इसको लिखिए -1.5 हो गया। ये कितना हो गया 1.5। ये A2 निकला। A3 निकालिए। A3 इक्वल क्या होगा A + 2D। देखिए A का तो वैल्यू -1.25 प्लस 2 × D का वैल्यू क्या है
0.25। अब बराबर लिखें 1.25 प्लस, यहाँ माइनस था इसलिए यहाँ पर माइनस लगाइएगा। क्या लगाइएगा? माइनस, क्योंकि माइनस है, डी का वैल्यू क्या है? माइनस है, इसलिए माइनस लगाए। प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। तो 25 दूनी 50, इसको जोड़िएगा तो है ना, ये क्या हो गया? 50 है, तो 25 दूनी 50, तो 50 है, तो देखिए 25 दूनी 50, तो दशमलव यहाँ पड़ेगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है ना, तो इसके बाद 2 अंक काउंटिंग करना है, 1 2, तो यहाँ दशमलव पड़ेगा। तो ये क्या हो गया? ये 0.50 है, इसको जोड़िएगा तो 5 के 5 और 5 2 7.1, यानी 1.75 हो गया। A3 का वैल्यू है। A4 का वैल्यू निकालिए। A4 इक्वल क्या होगा? A प्लस 3D, और A का वैल्यू दिया है माइनस 1.25 प्लस 3 गुने D का वैल्यू माइनस, ये माइनस है 0.25 बराबर माइनस 1.25, 25 × 75, तो माइनस 75 लिखिएगा। 0.75, 75 नहीं बोलेगा, दशमलव के बाद 75 बोलते हैं। अब इसको जोड़िए। अब जोड़िएगा तो देखिए 5 5 कितना होगा? 10, 10 के 0 हासिल 1, 7 2 9, 9 1 10, 10 के 0 हासिल 1, अब 1 1 कितना होगा? 2 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो अब लिख सकते हैं, 4 पद निकल गया, तो अब AP लिखिए। AP का प्रथम पद कितना दिया था? माइनस 1 देखिए ये माइनस है और ये माइनस है, दोनों को जोड़े तो माइनस में आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब 1.25 कोमा दूसरा पद कितना है? माइनस 1.5 क्या है यहाँ पर देखिए, या 1.50 भी लिख सकते हैं, और तीसरा पद जो है 1.75 है, और चौथा पद है वो -2.00 है। ये आपका 4 पद आ गया है। आगे क्वेश्चन देखिए, तीसरा देखिए। तीसरा कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद और सार्वंतर निकले। तो देखिए प्रथम पद और सार्वंतर निकला है, 3 का 1 है। देखिए प्रथम पद, प्रथम पद को क्या बोलते हैं? A, और A का वैल्यू कितना होगा? 3 ना होगा। सार्वंतर बोल रहा था, सार्वंतर लिखिए। सार्वंतर D, और D का वैल्यू कितना है? देखिए दूसरा पद में से पहला पद को घटा देते हैं, तो ये घटाइएगा तो -2 हो गया। इसमें दूसरा पार्ट बनाइए। दूसरा पार्ट में क्या कह रहा है कि इसका प्रथम पद और सार्वंतर निकले, तो प्रथम पद -5 है। प्रथम पद A बराबर कितना है? -5 है, और इसीलिए इसका सार्वंतर निकालिएगा। सार्वंतर D इक्वल दूसरा पद में से, तो दूसरा पद -1 है, पहला पद क्या है? -5 है, तो ये हो जाएगा -1, माइनस कितना होगा? प्लस, तो 5 में से 1 जगह तो 4 हो जाएगा। ये दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट देखिए, तीसरा पार्ट में कह रहा है प्रथम पद बताइए, तो इसमें प्रथम पद कितना होगा? प्रथम पद A, और A का वैल्यू दे रखा है 1/3। सार्वंतर भी बोल रहा था, तो सार्वंतर D बराबर दूसरा पद, तो दूसरा पद कितना है? 5/3 माइनस 1/3, इसका बटा का जोड़ करिएगा तो LCM 3 आएगा, तो 5 - 1, इसको घटाइएगा तो 4/3 हो जाएगा। ये तीसरा पार्ट। चौथा पार्ट देखिए, प्रथम पद देखिए, पहले प्रथम पद लिख लीजिए। प्रथम पद क्या है? A का वैल्यू क्या है? 0.6 है, और सार्वंतर बोल रहा था, सार्वंतर लिखिए। सार्वंतर D, और D का वैल्यू निकालना है, तो दूसरा पद में से पहला पद, तो 1.7 पहला दूसरा पद है, पहला पद कितना? 0.6, इसको घटाइएगा तो 1.1 होगा,
ठीक है। क्वेश्चन है ना, आगे देखिए। क्वेश्चन 4 में निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखिए। तो 4 का 1 में दिया है 2, 4, 8, 16 ... ये एपी है या नहीं है? तो एपी जब आप कब कह सकते हैं एपी? जिसका सब सार व अंतर समान होगा, यानी इसमें से भी घटाएंगे और इसमें, ये सब का है ना, अगला पद में से पिछला पद को घटाएंगे। ये इसके अगला कौन है? 4 में से 2 घटाएंगे, 8 में से 4 घटाएंगे, 16 में से 8 घटाएंगे, सबका सार व अंतर समान होगा तभी एपी होगा। ठीक है, कौन एपी है? अगर ये यदि कोई एपी है तो इसका सार व अंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद भी निकालना है। इसका सार व अंतर भी अगला 3 पद, यानी अगला मतलब का है बोले तो इससे आगे 3 वाला संख्या और निकालना है। समझ में आ गया? तो यही बोल रहा था साफ सुथरा। तो एपी अगर नहीं है तो कोई बातें नहीं है, अगला है ना, एपी नहीं है तो अगला टर्म नहीं निकालना है ना, सार व अंतर निकालना है। आइए इसे देख लेते हैं। देखिए ये क्या है? A1 है, क्या है? A2 है, क्या है? A3, ये क्या है? A4, ये डॉट है। तो पहला हम सार व अंतर निकालेंगे। सार व अंतर यानी D1 निकाल लेते हैं। D1 बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1। और A2 का वैल्यू कितना दिया है? 4, माइनस A1 का मान क्या दिया है? 2। तो 4 में से 2 घटाइएगा तो 2 होगा। समझ में आ गया होगा? और D2 का मान निकालना है, तो D2 का मान बराबर होता है A3 माइनस A2। A3 का वैल्यू कितना है? A3 का वैल्यू 8 है और A2 का वैल्यू कितना है? 4 है। घटाइएगा तो 8 में से 4 गया 4। बताइए दोनों समान है? नहीं है, तो लिख देना है इसीलिए D1 बराबर नहीं है D2, इसलिए यह एपी नहीं है। यह एपी नहीं है। ये क्या है? एपी नहीं है। क्वेश्चन 2 पर आइए, दूसरा पार्ट पे। दूसरा पार्ट में दिया था आपको 2 और 5/2, 3, 7/2, ये दूसरा पार्ट है। तो इसको उतार लेते हैं यहाँ पे। 2, 5/2 है ना, 3, 7/2 डॉट दिया है। इसको है ना, इसका भी सार व अंतर D1 निकालना है। तो D1 निकालने के लिए क्या करें? A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू 5/2 है, माइनस A1 का माइनस कितना? माइनस तो फार्मूला का है। A1 का वैल्यू कितना है? 2 है। अब इसका बटा का जोड़ कर दीजिए, 2 होगा। 2 में 2 से भाग देंगे तो 1, 1 में 5 से गुना तो 5 हो गया, माइनस 2 दूनी 4। तो 5 में से 4 घटाइएगा तो कितना होगा? 1/2 हो गया। इसी तरह D2 निकाल लेते हैं। D2 निकालने के लिए क्या करेंगे? A3 माइनस A2 करेंगे। तो A3 तो आपका कितना है? 3 है और A2 का मान क्या है? 5/2 है। इसका भी बटा का जोड़ करेंगे, कितना आएगा? एलसीएम 2 आएगा। तो ये एक नीचे छुपा रहता है, एक इसमें भाग देंगे तो 2 आएगा। तो 3 दूनी 6 माइनस 5, तो इसका भी वैल्यू 1/2 आ रहा है। तो ये D3 देख लेते हैं। D3 क्या होता है? यानी A4 माइनस A1। तो A4 का वैल्यू 7/2 है, माइनस A4 माइनस A3। यहाँ पर A4 माइनस A3 यानी अगला में से पिछला घटाते हैं तो ये 3 हो गया। इसका भी एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, तो ये 7 होगा। 3 दूनी 6, तो है ना, 7 में से 6 गया तो 1/2 हो गया। समझ में आ गया? तो अतः इसीलिए D1 बराबर D2 बराबर D3, यानी ये पूरा का मान कितना है? सब का मान समान है, यानी सारा अंतर कितना आया? 1/2। अतः लिखेंगे, अतः यह एपी है। अब एपी होएगा तो अगला 3 पद निकालना है। सारा अंतर 1/2 निकलेगा, तो अगला 3 पद और निकालना है। देखिए, तो 3 पद निकालना है। तो देखिए 1, 2, 3, चौथा, ये चौथा 5वां पद है। तो 5वां पद निकालने के लिए फार्मूला जानते हैं, A4 प्लस D कर देंगे। क्या करेंगे? A4 प्लस D। देखिए A4 का वैल्यू दिया है, A4 का वैल्यू यानी 4 का वैल्यू कितना दिया है? 7/2, तो 7/2 लिख दीजिएगा। और D का वैल्यू यहाँ पर है 1/2। अब इसका बटा का जोड़ करिएगा तो 2 होगा। ये 7 + 1, अभी जोड़ दीजिएगा 7, 1, 8, 8/2। इसको डिवाइड करिएगा तो 4 हो जाएगा। A5 हो गई है। इसी तरह
5 के बाद A6 निकालिए। A6 का फार्मूला A + 5 A6 का फार्मूला होता है ना, A5 6 यानी A5 है, क्या करिएगा A5 यहाँ D लगा दीजिएगा, तो A5 + D होगा। तो A5 का वैल्यू दिया है 4 और D का वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखा है 1/2। जब इसको करिएगा तो 4 दूनी 8 1 9/2 हो गया, बटा का जोड़ करिएगा तो 9/2 हो जाएगा। ये A6 निकालिए। A7 निकालेंगे। A7 का फार्मूला A6 + D होगा और A6 का वैल्यू यहाँ पर दिया है 9/2 और D का मान यहाँ पर दिया है 1/2। अब इसको बटा का जोड़ करेंगे तो क्या होगा, 9 1, ये दोनों हर समान रहता है तो एलसीएम उतना ही आता है, आई ऊपर वाला जुड़ जाता है। 9 + 1 = 10 और 10 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा, 5 हो गया। अगला 3 पद भी निकाल लिए इस तरह। आगे तीसरा वाला पार्ट देखिए। तीसरा वाला पार्ट में क्या कहा गया है, इसमें भी आपको ये देखिए एपी है या नहीं है, पहले हम इसको देख लेते हैं। ये वाला तीसरा, तो तीसरा अब में दिया है -1/2, -3.2 -5.2 -7.2, इसी तरह डॉट डॉट है। ये एपी है कि नहीं, तो देखिए D1। अगला पद A2 में से A1 घटाइए। A2 का वैल्यू कितना है, -3.2, ये माइनस का फार्मूला है तो फार्मूला का माइनस है। और A1 का वैल्यू कितना है, -1.2 है। अब देखिए -3.2 और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो 1.2 हो गया। अब देखिए 2 में से 2 गया 0, देखिए दशमलव का दशमलव 3 में से 1 गया तो 2, तो -2 हो गया। क्या हो गया, ये -2 आ गया। इसी तरह D2 का वैल्यू देखना है। D2 का वैल्यू A3 - A2 है। A3 का वैल्यू -5.2 है। माइनस का माइनस लिख देंगे क्योंकि फार्मूला में है ये। A2 का वैल्यू क्या है, -3.2 है। अब देखिए -5.2 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो 3.2। अब देखिए 2 में से 2 गया 0 और 5 में से 3 गया तो 2, तो कहने का मतलब इसका भी 2। तो देखिए 2 यहाँ है और यहाँ -2 होगा, सॉरी देखिए ये बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, तो माइनस, तो यहाँ -2, तो -2 इसका भी है, -2 इसका भी है, तो दोनों का -2 है। तो इसका सार्वंतर समान हो गया, D1 = D2 है, ये दोनों समान है, तो इसलिए यह AP है। अतः यह AP है। अब AP हो गया, यह AP हो गया ना, तब इसका अगला 3 पद और निकालना है। तो 1 2 3 4 तो दिया है, अगला 5वां होगा। तो A5 का फार्मूला A4 + D होगा। A4 का वैल्यू दिया है, यानी 1 2 3 चौथा पद का मान दिया है -7.2 प्लस D का वैल्यू तो अभी ना निकाले हैं, कितना है D का वैल्यू, -2 है। D का वैल्यू यहाँ पर दिया ना, D = कितना है, -2 है। यहाँ पर देखिए -2 है ना, ये -2 को आपको जोड़ लेना है। तो जोड़िएगा तो ये -7.2 प्लस माइनस -2, इसको जोड़िएगा तो 7 2 9, तो -9.2 हो गया। ये A5 निकल गया। A6 निकालिए। A6 बराबर A5 + D होता है। A5 का वैल्यू कितना है, -9.2 प्लस D का वैल्यू देखें, तो D का वैल्यू तो अभी बोले हैं कि -2 है, तो -2 लिख दीजिएगा। अब इसको जोड़ लीजिए, तो ये -9.2 माइनस प्लस क्या होता है, माइनस ही होगा, तो -2। अब इसको जोड़िएगा तो -11.2 हो जाएगा। ये A6। अब A7 निकाल लीजिए। A7 का फार्मूला A6 + D है। A6 का वैल्यू -11.2 प्लस का प्लस लीजिएगा। D का वैल्यू आपको -2 दे रखा है, तो -2 लिखिएगा। अब -11.2 अब प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, इसको जोड़िएगा तो है ना, इसको जोड़िएगा तो कितना होगा, 13, तो 13.2। ये 3 पद निकालिए, क्योंकि AP था तो 3 पद आगे भी कर रहा था, सार्वंतर भी कर रहा था, सार्वंतर -2 है, आगे 3 संख्या निकाल भी लिए। ये आपका तीसरा स्टेप हुआ। चौथा स्टेप में देखिए, चौथा स्टेप में इसमें पूछ रहा है
ये ए पी है कि नहीं, -10 -6 -2 -2 ये ए पी है कि नहीं। तो आइए इसको लिख लेते हैं पहला क्वेश्चन 4 को, -10 -6 -2 और 2 डॉट डॉट ये ए पी है कि नहीं। तो पहला D1 देखेंगे तो A2 -A1, तो A2 का वैल्यू दिया है वो A2 का वैल्यू -6 दिया, माइनस का फार्मूला है तो फार्मूला का लगा देंगे। A1 का मान क्या दिया, -10 दे रखा है, तो -6 माइनस माइनस प्लस, तो 10 में से 6 गया तो 4 हो गया। इसी तरह D2 का मान निकालेंगे, D2 इक्वल A3 -A2, और A3 का मान -2 दे रखा है तो -2, अब माइनस फार्मूला का है तो माइनस फार्मूला का, A2 का मान -6। अब देखिए -2 अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 6 में से 2 गया तो 4 हो गया। तो देख रहे हैं कि है ना इसका सार अंतर समान है। एक और निकाल लेते हैं, D3 भी निकाल सकते हैं, चाहेंगे तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, दिखा के है ना AP बता सकते हैं। और D3 निकाल लेते हैं तो D3 बराबर क्या हो, A4 -A3। A4 का वैल्यू कितना है, तो A4 का वैल्यू कहिएगा कि हाँ आप A4 का वैल्यू 2 बोलिएगा, 2 में से है ना माइनस का फार्मूला है, माइनस का क्या है ये माइनस जो है ना फार्मूला का है। A3 का वैल्यू तो हमको जानते हैं कि A3 का वैल्यू -2 है, तो आप क्या करिएगा 2 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 2 क्या हो गया 4। तो यहाँ देख रहे हैं सार अंतर समान है, D1 बराबर D2 बराबर D3, इस सब का वैल्यू कितना है, सार अंतर कितना है, सबका सार अंतर समान है यानी 4 वैल्यू है। तो अब इसीलिए लिखेंगे अतः यह AP है। क्या राजा AP है कि नहीं, है AP, क्यों, क्योंकि सार अंतर समान है इसलिए AP है। जब AP है तो इसका कै पद निकालना, अगला 3 पद, तो हमको 4 पद तो इसमें है ही ऑलरेडी, इसमें देखिएगा 1 2 3 4 पद तो है, तो 5वां पद निकालना है। तो 5वां पद का फॉर्मूला A4 + D कर दीजिएगा। A4 का वैल्यू तो जानते हैं कि यहाँ पर 2 है तो 2 लिख दीजिएगा, और सार अंतर लाए हैं 4 तो 4 लिख दीजिएगा, तो 4 2 6 हो गया। इसी तरह A6 का वैल्यू लाना है तो A5 + D, A5 का मान 6 है और D का वैल्यू यहाँ पर देखेंगे तो 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख दीजिएगा, 6 4 10 हो जाएगा। ये A7 निकालेंगे, A7 का फॉर्मूला A6 + D, तो A6 का वैल्यू 10 है तो 10 लिख दीजिएगा, और D का वैल्यू देखिए, D का वैल्यू सार अंतर क्या हाँ यहाँ 4 है तो 4 लिख दीजिएगा, इसको जोड़िएगा तो 14 हो गया। ये अगला 3 पद निकल गया। आइए ये आपका 4 पार्ट था, चौथा पार्ट, अब 5वां पार्ट में आइए। 5वां पार्ट को आपको देखना है, तो 5वां पार्ट में आपको दिया है, क्वेश्चन लिख लेते हैं 5वां पार्ट का, 3 + √2, इसी तरह 3 + 2√2, इसी तरह है ना आपको 3 + 3√2 दे रखा है, डॉट डॉट और भी संख्या है। तो आपको D1 निकालना है, D1 बराबर होता है A2 - A1। अब A2 का मान क्या दे रखा है, 3 + 2 माइनस फार्मूला का है तो माइनस फार्मूला का लगा दिए, A1 का मान 3 है तो 3 लिख दिए। अब देखिए ये 3 से ये 3 कट गया तो केवल 2 बच गया नहीं। अब इसी तरह D2 का मान निकालना है, तो D2 का मान निकालना है तो D2 इक्वल होता है A3 - A2। A3 का वैल्यू क्या है 3 + 2√2, इसको ब्रैकेट कर दीजिएगा, माइनस का माइनस फार्मूला का आएगा, A2 का वैल्यू 3 + 2 हो जाएगा। अब देखिए ये 3 + 2√2 रहेगा, ये माइनस प्लस क्या होता है -3 हो जाएगा, अब प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो माइनस हो जाएगा तो कितना -2 हो जाएगा, -2। अब देखिए ये 3 से ये 3 कट गया, 2 रूट में से एक रूट जाएगा तो केवल √2 बच जाएगा। देख रहे हैं D1 D2 दोनों समान हैं, तो यहाँ लिख दीजिएगा, इसीलिए D1 बराबर D2 है, इसका वैल्यू कितना दिया है √2, दोनों का वैल्यू समान है, इसीलिए अतः AP यह AP है। और जब AP रहता है तो अगला 3 पद निकालना है, तो यानी 4 टर्म दिया है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, तो 5वां टर्म निकालते हैं। तो A5 इक्वल होता है A4 + D, A4 का वैल्यू दिया है यहाँ पर देखिए, ये चौथा टर्म कितना दिया है 3 + 3√2,
अब प्लस डी का वैल्यू यहाँ पर है √2, क्या है √2। D1 या डी सब बात बराबर है, तो इसलिए मैंने डी का वैल्यू यहाँ पर क्या दिया है √2। अब इसको देखिए बराबर लिखिए, ये 3 है तो 3 हो गया, एक रूट यहाँ पर नहीं रहता तो एक रूट माना जाता है, एक रूट और 3 रूट का रूट 4 √2 हो जाएगा। ये हो गया A6 का वैल्यू, तो A6 बराबर A5 प्लस डी, क्या कि A6 है ना, तो A5 प्लस डी। A5 का वैल्यू यहाँ पर दिया है 3 + 4 √2 और डी का वैल्यू यहाँ पर है सार्वंतर जो आया है √2 है, तो √2 लिख दीजिएगा। 3 के 3 प्लस का प्लस और 4 1 यहाँ पर है, एक छुपा रहता है 4 1 5, 5 √2 हो जाएगा। A7 मुझे निकालना है, तो A6 प्लस डी, A6 का वैल्यू कितना दिया है 3 + 5 √2 प्लस डी का वैल्यू, तो डी का वैल्यू कितना √2 दिया है, तो √2 लिख दीजिएगा बराबर 3। अब 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 √2। तो ये मैंने 3 पद और निकाला, ये क्योंकि ये एपी था, बोल रहा था क्वेश्चन में कि एपी है, तो 3 पद निकालिए, सार्वंतर भी बताए, तो सार्वंतर √2 था, इसलिए आगे क्वेश्चन पार्ट पर देखते हैं। ये आपका पार्ट कितना समाप्त हुआ 5, छठा पार्ट में आइए। तो छठा पार्ट में आपको दिया है, कितना दिया है 0.2, 0.22, 0.222, इसी तरह 0.222 डॉट डॉट इस तरह दे रखा है। देखिए D1 निकाली, तो D1 निकालने के लिए A2 माइनस A1 करना पड़ेगा। A2 का वैल्यू कितना है 0.22 माइनस ये A2 का वैल्यू, A1 का मान 0.2 है। अब देखिए इसमें से क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं रहता तो 0 माना जाता है, तो देखिए 2 में से 0 जो घटाएंगे तो 2 ही आएगा, और फिर है ना, अब 2 में से 2 का घटाएंगे तो 0.0, तो 0.02 आ गया। अब D2 का वैल्यू निकालते हैं, D2 बराबर A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है आप बताइए 0.222, माइनस का माइनस, A2 का वैल्यू कितना है 0.22। अब देखिए बराबर लिखिए, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं रहता था, यहाँ पर 0 माना जाता था, 0 में से 2 जाएगा तो 2 ही आएगा। अब देखिए, अब यहाँ 2 में से 2 गया 0, और ये 2 में से 2 गया तो 0.0। तो देखिए दोनों समान है, देखिए ये 0.02 है, 0.002 है, तो दोनों समान नहीं हो सकता है, इसीलिए लिखिएगा, इसीलिए D1 बराबर D2 नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, अर्थात सार्वंतर समान नहीं है, तो इसलिए यह क्या होगा, यह AP नहीं है, AP नहीं है। क्वेश्चन है ना आपका 5-6 हो गया। अब 7वां पार्ट पर देखिए, 7वां पार्ट में देखिए, 7वां पार्ट, ये छठा हो गया, 7वां में दिया है, 7वां में दिया है 0 -4 -8 -12 डॉट डॉट। तो D1 इक्वल निकालना है A2 माइनस A1। अब A2 का वैल्यू -4 दिया, A1 का मान 0 दिया, इसको घटाइएगा तो -4 आएगा। D2 निकालिए, D2 इक्वल हो जाएगा A3 माइनस A2। अब A3 का वैल्यू कितना है -8, माइनस का माइनस, और A2 का वैल्यू क्या है -4। अब देखिए -8 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 8 में से 4 गया तो -4। देखिए D1 D2 बराबर है, तो इसलिए लिखिएगा D1 बराबर D2 बराबर, सार्वंतर सब का मान कितना है -4 है, सार्वंतर निकल गया, अतः सार्वंतर समान है, इसलिए क्या है सार्वंतर समान है, तो ये क्या होगा यह, अतः यह AP है, AP है। जब AP हो जाएगा, यह AP है, तो अगला 3 टर्म निकालना होगा। तो आइए अगला 3 टर्म निकालते हैं, 5वां पद निकाल लेते हैं। 5वां पद का फॉर्मूला A4 + D होता है, A4 का वैल्यू कितना है -5 -12, प्लस D का वैल्यू कितना है आपका, D का वैल्यू -4 है। अब देखिए -12, अब प्लस माइनस कितना होगा -4, प्लस माइनस माइनस होता है, तो -4 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो -16 हो जाएगा, कर्जा -16 हो गया। A6 का वैल्यू निकालना है, तो A5 + D, A5 का मान कितना है, A5 यहाँ पर इसका वैल्यू -6 दिए रखा है, नहीं 16 दिया है, -16, और D का वैल्यू -4, तो -4 लिख दीजिएगा, -16 अब प्लस माइनस क्या होगा -4,
तो कितना होगा -20 हो गया। A7 का वैल्यू निकालना है तो A6 प्लस D होगा, और X6 का वैल्यू यहाँ पर -20 दे रखा है और D का वैल्यू -4 है। इसको जोड़िएगा तो -20 और प्लस माइनस क्या होगा -4, इसको जोड़िएगा तो -24 हो जाएगा। ये यानी 3 पद भी निकाल लिए। क्यों 3 पद निकाल लिए? क्योंकि ये AP है और AP है तो 3 पद निकालिए और सारवंतर भी बताइए। आगे देखिए, ये क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। ये अब आइए 8वां पर। 8वां क्वेश्चन पे, 8वां क्वेश्चन पर दिया है आपको -1/2 कॉमा -1/2 -1/2 -1/2 ये दिया है आपको। ये AP में है कि नहीं? तो लिखिए D1 बराबर क्या होगा A2 - A1 हो गया। और देखिए A2 - A1 बराबर क्या होगा? A2 कितना है आपका -1/2, अब माइनस का फार्मूला का है। A1 का मान कितना है -1/2, ये तो है। अब देखिए -1/2 और माइनस माइनस क्या हो गया +1/2, इसको ये तो दोनों कट जाएगा तो 0 आंसर आ गया इसका। अब D2 का वैल्यू देखिए, D2 इक्वल क्या होगा A3 - A2। A3 का वैल्यू कितना है -1/2 और माइनस फार्मूला का है, और ये A2 का मान भी -1/2 है। तो लिखिए -1/2 और माइनस माइनस क्या हो गया +1/2। इसको भी वैल्यू सारवंतर 0, दोनों का सारवंतर समान हो गया। D1 बराबर D2 सब का मान 0 आ रहा है, ठीक है। D1 बराबर D भी हो सकता है, तो ये D का वैल्यू कितना हो गया 0, सारवंतर समान हो गया। इसलिए यह AP है। क्या हो गया AP है कि नहीं? तो इसलिए लिख दिए यह AP है। और जब AP है इसका 3 पद भी निकल, सारवंतर तो 0 निकल गया, तो इसका 3 पद और निकालना है। तो देखिए 4 पद तो ऑलरेडी दिया है, तो 5वां पद निकालिए। तो 5वां पद का फार्मूला A4 + D होता है। A4 का वैल्यू -1/2 और D का वैल्यू कितना दिया है यहाँ 0, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा -1/2 हो जाएगा। A6 का वैल्यू निकालिए तो A5 + D, और A5 का मान कितना दिया है? A5 का मान देखिए यहाँ पर -1/2 है, और D का वैल्यू यहाँ पर D का वैल्यू कितना है 0, तो 0, इसको जोड़िएगा तो -1/2 हो जाएगा। A7 का वैल्यू निकालिए A6 + D, A6 का वैल्यू -1/2 है, और D का मान कितना दिया है? D का मान 0, तो जोड़ेंगे तो -1/2 हो गया। अगला 3 पद निकाल लिए क्योंकि AP था। 9वां क्वेश्चन पाइए, 9वां पार्ट पे। 9वां में देखिए इसको भी करा है, आप चेक करिए AP है कि नहीं। तो आइए इसको चेक कर लेते हैं। 1 है, 3 है और 9 है और कितना है 27 है। ये AP चेक कर लेते हैं। तो D1 बराबर A2 - A1, तो A2 कितना है 3 और A1 कितना है 1, इसको घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। D2 का वैल्यू निकालते हैं A3 - A2, A3 का वैल्यू कितना है 9 और A2 का मान कितना है 3, तो 9 में से 3 गया तो 6 हो गया। तो ये देख रहे हैं D1 बराबर नहीं है D2, तो इसीलिए यह AP नहीं है। AP आपका ये नहीं होगा। ये क्वेश्चन हमने 9 देखा। क्वेश्चन 10 पर अब क्वेश्चन 10 का पार्ट वाला करते हैं, क्योंकि 9th वाला तो देख लिए, 10th वाला आइए। अब देखिए A है और क्या है 2A दे रखा है और 3A 4A ... दिया है। ये भी बताना है ये AP में है कि नहीं। तो आइए देख लेते हैं। D बराबर दूसरा पद में से दूसरा पद 2A है और पहला पद क्या है A है, इसको घटाएंगे तो A आ गया। ये D1 का मान है, और इसी तरह D2 का मान निकालेंगे तो तीसरा पद में, तो तीसरा पद 3A है और दूसरा पद क्या है 2A, इसको घटाएंगे तो A आएगा। तो ये AP है। क्यों? क्योंकि D1 बराबर और D2 इसका वैल्यू क्या है A है, तो ये AP है। इसका यह लिख देंगे, यह AP है। अब AP है तो इसका आप निकालना पड़ेगा। तो इसका है ना चौथा पद तो है ही है, तो 5वां पद निकाले थे A प्लस क्या है 4D, नहीं A5 है ना, तो यहाँ 4 होता है 4A4 + D। तो A4 का वैल्यू कितना है 4A है और D का मान कितना है A है, तो इसको जोड़ेंगे तो 5A हो गया। A6 का वैल्यू निकालना था। A6 का वैल्यू क्या होगा A
A5 प्लस डी, तो A5 का वैल्यू कितना है 5A और डी का वैल्यू कितना है A, तो इसको जोड़ेंगे तो 5 एक 6A हो गया। A7, तो A7 बराबर A6 प्लस डी, A6 का वैल्यू क्या है 6A प्लस डी का वैल्यू कितना है A, इसको जोड़ेंगे तो 7A। तो बताइए इसका 3 टर्म और निकालने के लिए कहा गया था, हमने 3 टर्म और निकाल लिया। आगे देखिए क्वेश्चन में कहा गया है, ये आपका 10 हो गया तो 11 में आइए। 11 में दे रखा है ए स्क्वायर ए क्यूब A4 डॉट डॉट दिया है, ये AP में है कि नहीं, तो A लिख देंगे A स्क्वायर A3 A4 डॉट डॉट। देखिए इसको चेक लेते हैं, तो D1 बराबर A2 माइनस A1, तो A2 कौन है A स्क्वायर और A1 क्या है कौन है A है, दोनों में कॉमन लीजिए, A कॉमन लीजिएगा तो इसमें केवल A बच गया, इसके -1 बच गया। इसी तरह D2 निकालना है, तो A3 में से A2 क्या है A स्क्वायर है, A स्क्वायर दोनों में कॉमन लीजिए, इसमें A बच गया -1, क्या दोनों समान है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो D1 बराबर D2 लिखिएगा, ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसलिए यह AP नहीं है, लिखिएगा यह AP नहीं है। जब सार्वंतर समान नहीं होता है तो वो AP नहीं होता है। ये 11 का देख लिए। 12 में आइए, 12 वाला पार्ट कर लेते हैं। 12 वाला पार्ट दिया √2 √8 √18 और √32, इसको आपको दे रखा है। तो आइए इसका भी D1, तो D1 A2 माइनस A1, तो A2 कौन है 8, A1 क्या है A1 √2 है। देखिए इसका भाज्य गुणनखंड करके देख सकते हैं, 8 का भाज्य गुणनखंड करिएगा तो क्या होगा 2 गुने क्या होगा 2 होगा, 2 होगा क्या निकलेगा 1, तो 2 √2 होगा। तो 2 √2 8 के स्थान पर हम क्या लिख रहे हैं 2 √2, हम माइनस √2 इसको घटाएंगे तो कितना होगा 2 ही होगा, केवल √2 होगा, क्योंकि 2 में से एक √2 जाएगा तो केवल √2 बच जाएगा। इसी तरह D2 निकालेंगे, D2 का मतलब है कि A3 का मान 18 है, A2 का मान क्या है √8 है। अब देखिए इसका भाज्य गुणनखंड करेंगे ना, तो देखिए 18 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा 3 गुने 2, क्योंकि 3 3 9 दूनी 18, एगो जोड़ा निकलेगा तो 3 √2 होगा, तो इसका क्या होगा 3 √2 माइनस 8 का वैल्यू कितना है, 8 का स्थान पर अभी ना मान निकाले 2 √2 होगा, इसको भी घटाएंगे तो कितना होगा 3 में से 2 जगह तक केवल √2। देखिए दोनों समान है कि नहीं, तो इसलिए D1 बराबर D2 है, इसका वैल्यू सार्वंतर कितना आ गया 2 आ गया, ये दोनों समान है। अतः यह AP है। राजा जब AP हो जाएगा तो अगला आपको पद निकालना है 3 पद, तो लिखिए A5 निकलते हैं, A5 बराबर A4 प्लस D, A4 का मान कितना दिया है 32, तो √32 लिख दीजिएगा, अब प्लस D का सार्वंतर कितना मान दिया कितना √2, ठीक है, और √2 है। तो देखिए इसको क्या करिएगा 32 है ना, तो इसका कर सकते हैं 16 गुने 2, ठीक है, प्लस √2, 16 का वर्गमूल 4 होता है, √2 प्लस √2, तो इसको जोड़ेंगे 4 रूट में एक रूट जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 √2। यहाँ राजा आपको दिक्कत हो सकता है क्योंकि 16 का वर्गमूल 4 होता है और √2 में √2 इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, इसलिए √2 रह गया था, 4 1 5 5 √2 हो गया। A6 का वैल्यू निकाल रहे हैं, A6 का फार्मूला होता है A5 प्लस D, A5 का मान कितना है 5 √2 प्लस, और D का वैल्यू कितना है, D का वैल्यू √2 है, इसको जोड़िएगा तो 6 √2 हो गया, क्योंकि 5 रूट में एक रूट और जोड़ते हैं तो 6 √2 हो गया। A7 निकालना है, तो A6 प्लस D, A6 का वैल्यू कितना है 6 √2 प्लस D का वैल्यू, देखिए D का वैल्यू हमें मालूम है कि √2 है, तो इसको भी जोड़ेंगे तो 7 √2 हो जाएगा। ये आपका 3 पद अधिक निकालने के लिए कहा गया था, मैंने 3 पद और अधिक निकाल लिया। क्वेश्चन है ना 13, देखिए 13 में दिया है √3 √6 √9 √12, तो आइए √3 √6 √9 √12 इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए D1 निकालना है, तो √6 में से √3 करिए
अब देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा तो इसको क्या है ना, इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, √2 गुने √3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 दूनी 6 इतना होगा। इसी तरह √3 ऑलरेडी है, ये √3 दोनों में है, तो √3 कॉमन ले लीजिए, इसमें बच गया केवल √2 -1, ये आ गया। इसी तरह D2 देखते हैं, A3, तो A3 9 है और A2 कितना है, √6 है। इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, इसका 3 निकलेगा, 9 का वर्गमूल 3 होता है। इसका देखिए, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो है ना √2 गुने √3, जानते हैं, और 3 को लिख सकते हैं 3 बराबर लिख सकते हैं √3 गुने √3 लिख सकते हैं। तो देखिए √3 इसमें भी है और √3 इसमें भी है, तो कहने का √3 कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें कॉमन लेंगे तो इसमें केवल √3 बच गया और इसमें क्या बच गया, -√2। अब बताइए दोनों समान है का, नहीं समान है, √3 है इसमें √2 है, इसमें √2 नहीं है, √2 तो है मगर इसमें √3, तो 1 इसमें है, इसमें √3 है, तो दोनों में काफ़ी अंतर है, इसलिए लिखेंगे D1 बराबर नहीं है D2, इसलिए यह AP नहीं है। समझ में आ गया राजा, ये AP नहीं है। ये क्वेश्चन 13 आपका समाप्त होता है। 14, ये 14 बनाते हैं। 14 में दे रखा है, 14 में दिया 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, डॉट डॉट। इसको देखते हैं AP में है कि नहीं। D1 बराबर A2 माइनस A1, तो A3 स्क्वायर है और A1 क्या है, 1 स्क्वायर है। तो देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है, 1 का वर्ग 1 होता है, 9 में से एक जगह तो 8 हो गया। इसी तरह D2 निकालना है, D2 निकालने के लिए A3 में से A2 निकाले, तो A3 कितना है, 5 है, और A2 कितना है, 3 है, तो 3 स्क्वायर कर दिया। 5 का वर्ग कितना होगा, 25, और 3 का वर्ग 9 हो गया, तो 25, 15 में से 9 गया 6, और 15 में से 9 गया तो 6 है ना, 9 6 15, ये 16, तो ये देखिए 8 ये 16, दोनों सारमंत्र समान नहीं है, इसलिए लिखेंगे D1 बराबर D2 नहीं है, यह AP नहीं है। आपको समझ में आ गया, ये AP नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन एक केवल बच गया है, क्वेश्चन आपका ये तो हो गया, क्योंकि अब मैंने अभी ना बनाया ये हम ना 14 का ना बनाया था, यही 14 वाला, यहाँ पे 14 वाला। अब 15 बनाते हैं, 15 है कि नहीं। तो 15 में दिया है x 5 यानी 15, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, इसी तरह 73 है। ये AP है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए इसको AP जांच लेते हैं, तो ये क्या होगा, D1 बराबर होता है दूसरा पद में से पहला पद, तो दूसरा पद 5 स्क्वायर है, पहला पद कितना, 1 का स्क्वायर, 5 का वर्ग 25, 1 का वर्ग 1, इसको घटाएंगे तो 24 हो जाएगा, क्योंकि 25 में से गया 24 होगा। D2 निकालेंगे तो D2 7 का स्क्वायर माइनस दूसरा पद 5 का स्क्वायर, 7 का वर्ग 49 और 5 का वर्ग 25, इसको घटाएंगे तो 24 हो गया। देख रहे हैं दोनों में 24 है, इसलिए लिखेंगे D1 बराबर D2, इसका वैल्यू कितना है, 24 है, सार मंत्र समान है, तो यह AP होगा, यह AP है। और जब AP होगा तो क्या करेंगे, इसका और भी पद निकालना है, 3 पद, तो चौथा पद तो दिया है, तो 5वां पद निकालना है। तो A5 बराबर A4 प्लस D, और A4 का वैल्यू कितना है, 73 है, और प्लस D का वैल्यू कितना है, 24 है। इसको जोड़िए, 4 3 7, 8 7 2 9, 97 हो गया। इसी तरह A6 बराबर A5 प्लस D है, तो A5 का वैल्यू कितना है, 97, और D का वैल्यू कितना है, 24, तो 7 4 11, 11 के 1 हासिल 1, 9 1 10 2 12। इसी तरह A7 का वैल्यू निकालना है, A6 प्लस D, A6 का वैल्यू कितना है, 121, D का वैल्यू तो जानते हैं 24 है, इसको जोड़िए, 4 1 5, 4 1 5 हो गया, 2 2 4, 1 के 1, बस इतना ही काफ़ी आंसर। अब अगला चैप्टर में बनाकर आपको रिप्रेजेंट करेंगे। आप ज़रूर वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।